मृगमित्रासुर या कहीं कंचन रोही की वो कहानी सुन स्मृति की तो आंखों से आंसू आ गए। वेदा का भी दिल पिघल सा गया था। प्रिया भी उदास हो गई और राजीव इन बातों को पूरा सच मान रहे थे, क्योंकि जब वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे तब उन्होंने देखा था कैसे इंसान शिकार करते हैं, मतलब के लिए कैसे लकड़ियां काट कर ले जाते हैं, चाहे वो लुप्त ही होने वाली क्यों ना हो। लालची तो इंसान रहा ही है। वहीं आर्यन उलझन में था, पर कहीं ना कहीं उसे भी ये कहानी सच लग रही थी, क्योंकि पहले भी इतिहास के साथ काफ़ी छेड़छाड़ की जा चुकी है और इस सब चीज़ों से वो वंचित नहीं थे। पर अब क्या करें? उस गांव में जहां कुछ देर पहले मौत नाच रही थी, जमीन पर खून की छींटें बिखर रही थी जो अब तक सूखा नहीं था, वहां पर अब शांति से पसर गई थी। सबके मुंह पर चुप्पी थी। वेदा समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। उन्हें इसे मारना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। खैर, मार तो वो सकते नहीं थे, क्योंकि जैसा उसने कहानी में बताया कि उसकी चमड़ी निकाल दी गई थी और हड्डियों का बस ढांचा बचा, पर फिर भी वो जी गया। तो ऐसे में मारना तो उसे एक तरह से नामुमकिन है। वो कंचन रोही की तरफ देखते हैं और भावुक होते हुए कहते हैं, संजय कहूं, नीरज कहूं, मृग मित्रासुर कहूं या कंचन रोही, मैं समझ नहीं पा रहा। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊंगा, कंचन रोही। मैं जानता हूं, समझता हूं कि तुम किन चीजों से गुजरे हो और ये बहुत ही दुखद कहानी है, और तुम्हारे दिल में जो नफरत भरी है वो कहीं ना कहीं जायज है। पर क्या करें अब? तुम इंसानों को खत्म करना चाहते हो, पर तुम एक चीज भूल रहे हो कि सब इंसान बुरे नहीं होते, जैसे सब असुर बुरे नहीं होते। जैसे तुम अच्छे थे और शायद अभी भी हो, कहीं ना कहीं दिल में तुम्हारे कहीं ना कहीं अच्छाई है, वैसे सारे सुर तो नहीं होते। ऐसे आत्माएं भी होती हैं जिन्हें सब लोग बुरा मानते हैं। पर क्या सच में सारी आत्माएं बुरी होती हैं? नहीं। मैं बहुत सी ऐसी आत्माओं से मिला हूं जो बस मुक्ति चाहती है, न्याय चाहती है। उनके साथ गलत हुआ और वो खुद इंसानों से डरती है। पर वहीं पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही बुरी होती है। उन्हें बस इंसानों को तंग करना होता है और उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, बस वो यहाँ पर रहना चाहती है और इंसानों को मारना चाहती है, तंग करना चाहती है, कुछ भी। पर अगर हम इसमें यह कह दें कि क्या सारी आत्माएं बुरी हैं, क्या ये सच होगा? नहीं ना। वैसे इंसानों के लिए भी है, सारे इंसान बुरे नहीं होते, और मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा इंसान तो अच्छे ही हैं। उनके अंदर इंसानियत बची है। और देखो, जो इंसान कर रहा है उसे उसकी सजा मिल जाएगी। जब जंगल बचेंगे नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो तड़पेंगे, और तड़प रहे हैं। एयर पोल्यूशन देखो, वाटर पोल्यूशन देखो, खाने में कैसी मिलावटें। मेरे को लगता है आने वाले वक्त में इंसान बच ही नहीं पाएंगे। हर इंसान आज बीमार है क्योंकि कुदरत के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है। वो खुद भुगतेगा। बस दिक्कत ये है कि वो खुद भुगतेगा और उसी के साथ साथ बाकी जीवों को भी भुगतना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को रीसेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जिन्होंने चिपकू आंदोलन किया। ऐसे आज भी बहुत से लोग हैं, बस वो ऐसे नज़र में नहीं आ रहे। लोगों के नज़र में कौन आते जो ऑनलाइन आंदोलन करते? सब नहीं ऐसे होते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आते हैं, स्टोरी लगा देते हैं, सेव ट्री सेव वर्ल्ड, और बाद में जब अपना घर बनवाते हैं तो कहते हैं नीम का पेड़ हम कटवा देते हैं, यहाँ पर एक बढ़िया सा गार्डन बन सकता है, यहाँ पे एक कमरा बन सकता है। तो ऐसे लोग भी हैं। पर वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑन फील्ड काम करते हैं, जानवरों के लिए काम करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, पर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं डालते। और मैं जानता हूं ऐसे लोग इस दुनिया को बचा सकते हैं। तुम्हें एक बार इंसानों को मौका देना चाहिए। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बीच में ही वो रोर करने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हूं कि तभी पेंडेंट से आवाज आने लगी, मुझे तुम इंसानों से घिन आती है, सब इंसानों से। या तो मैं तुम सबको मार दूं या तो तुम मुझे मार दो, पर मार सकते नहीं। मैं जिंदा ही रहूंगा। मैं तुम्हारी बात को समझता हूं। इंसानों को एक आखिरी मौका देता हूं, आखिरी। पर एक बात बता दूं, ये धरती इंसानों की बनाई नहीं है, कुदरत की बनाई है, और इसके साथ छेड़छाड़ करना तुम्हें पता चल जाएगा
क्या होगा। मैं यहां से जा रहा हूं, हो सकता है मैं कभी वापस ना आऊं, या हो सकता है कि अगले 20 साल बाद मैं वापस आऊं और देखूं कि धरती का क्या हाल है। अगर इंसानों की मनमानी ऐसी चलती रही तो मैं सबको मार दूंगा, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं कभी वापस से ना आऊं। जिस पर आर्यन आगे आता है और कहता है, मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि सब इंसान बदल जाएंगे, पर हाँ मैं इस चीज की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि कुछ अच्छे इंसानों की वजह से बहुत से बुरे इंसान भी बदल जाएंगे। सब बुरे नहीं होंगे और ना ही सब अच्छे होंगे। कंचन रोही कुछ नहीं कहता और एकदम से गायब हो जाता है। सब कोई मौन सा रह गया। जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। आर्यन वेदा के पास आता है और कहता है, सर एकदम से कैसे सब कुछ बदल गया ना, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। जब तक ये संजय के रूप में था, आक्रामक था, चमड़ी कितनी मजबूत थी इसकी, कह रहा था सबको मार दूंगा, पर जैसे असल रूप में आया कैसे बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया इसका तो। जिस पर वेदा बोलते हैं, वो संजय के अंदर था। संजय की नफरत की भावना और इसके नफरत की भावना मिलकर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब कट लगा तो पिघलता सोना निकला। वो जख्म इसका जो पास्ट का था वो भरा नहीं था। वो यादें आने लगी, गुस्सा भरा था, पर वो अपने असली रूप में आ गया। पर जैसे ही आया उसे सब कुछ याद आ गया। उसे डर भी लगने लगा। जैसे जैसे कट लग रहे थे, सोना चांदी बह रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर का वो डर जागता जा रहा था और वो रोने लगा। उसके अंदर दुख भर गया। और ये डर बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे तुमने बताया था तुम्हें जंगली सुअर से डर लगता है क्योंकि बचपन में जो इंसिडेंट हुआ था, तो तुम्हारे मन में डर अब तक है, पर ये तुम्हें बीच में याद नहीं रहा होगा। जब तुमने उस जंगली सुअर को देखा तो तुम्हें वो डर का एहसास हुआ, पर उससे पहले तो नहीं था, तुम्हारे दिमाग में आया भी नहीं होगा। वही डर इसके अंदर भी था। वो इंसान जब इसे काट रहे थे तो वही चीजें से बार बार दिखने लगी, इसलिए शायद इसका हृदय परिवर्तन हुआ। पर नफरत तो है उसके अंदर, मार तो हम इसे सकते नहीं थे। अच्छा हुआ चला गया। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे जीत तो हम इसे जाते ही काट काट कर इसे, पर वही होता ना, हड्डियों का ढांचा बचता, फिर वही सर्कल रिपीट रिपीट, कोई फायदा नहीं था इसका। अगर ये ना आता तो हम स्मृति से ना मिलते, सफर में प्रिया ना मिलती। प्रिया अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख गई। आर्यन तुम्हारे पास अपग्रेडेड वेपन्स आ गए, और क्या चाहिए बताओ। अंत में जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सबने हामी भरी। अंधेरा छटने लगा। सूरज अपनी लाली बिखेर आसमान में आता है। एक हैप्पी एंडिंग हुई। सारे गांव वाले ठीक हो गए। जो मारे गए सो मारे गए। पर यह पूर्ण हैप्पी एंडिंग तो नहीं थी, क्योंकि बहुत सी चीजें थी और बहुत से ऐसे राज थे जो इस धरती के अंदर दफन है, जो एकाएक उभर कर बाहर आएंगे। और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा को अपनी शक्तियां भी वापस मिल चुकी थी, और इसी के साथ साथ वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे, और उनकी टीम भी स्ट्रांग हो चुकी थी। जहां उनके साथ अब प्रिया थी, जिसके पास चुड़ैलों की रानी की शक्तियां थी। आर्यन जो और भी ज्यादा बहादुर हो चुका था, उसके पास अपग्रेडेड वेपन्स भी थे। स्मृति जो उनकी हम सफर बनी थी, और जैसे वेदा ने वादा किया था कि वो सबसे पहले स्मृति के पिता को न्याय दिलवाएंगे और फिर मृग मित्रासुर को मारेंगे, उसी के बाद स्मृति से शादी करेंगे। और अब ये सब वादे पूरे हो चुके थे, और अब बारी आ चुकी थी उन 7 वादों में बंधने की, यानी कि शादी की। और बस सब उस तैयारी में लग जाते हैं। पर वहीं पर कुछ ऐसे खतरे थे जो अब तक बस कहीं छुपे हुए थे, किसी अंधेरे कोने में आहें भर रहे थे। पर जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जा रहा था, ऐसे कोनों को उघेरता जा रहा था, वैसे वैसे वो खतरे बाहर निकलते जा रहे थे। पर क्या वेदा उन सब के लिए तैयार थे? खैर अभी उन्हें सब चीजों की भनक तक नहीं थी। अभी तो वो किसी और चीज में व्यस्त थे, व्यस्त अपनी शादी में।